नमस्कार दर्शकबिन, अपने हेरटी अखबारी.com मैं जीवन डंगोरा। दर्शकबिन, अब एक समय आसन्न प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन के तैयारी में कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से उम्मीदवारी दे के विभिन्न दल संगठन से उम्मीदवार जनप्रतिनिधि हुक्रे गांव-गांव छिर रहल बाटे। चुनावी सरगर्मी बारहल बा। चिया दुकान, गली मोहल्ला में किहिन जितैना पछिल्लो समय में जौन मेर के राजनीतिक वितृष्णा या कहीं नारा में किल सीमित हुई विकास, युवा हुकरन के स्वरोजगारी के गारंटी, सुशासन, भ्रष्टाचार लगायत के तमाम किस्म के श्रमजीवी वर्ग हुकरन के समस्या है। केवल नारा में किल ढार के जनतन प्रत्यक्ष रूप में संघीयता और सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त समाज के परिकल्पना किल कागजी बेहोरा में हुई अवस्था में जनता यी बेला में जुरमुरा रहलाटे। आपन आपन ठाउँ से किहिन कसी के र कौन जनप्रतिनिधि आगे पठैले से मजा हुई करना छलफल चलती रहल बेला में कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से उज्यालो नेपाल से उम्मीदवारी देहल चिर परिचित इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में फिर सेवा करल। स्वागत बा अपने अखबारी.com में। धन्यवाद। परिचय सहित अब हमरे अपने एजेंडा चुनावी खास करके अब ये अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य 3 ठो काम जो अपने जीत पाछे करे जाए थी वो सहित अपने परिचय। सबसे पहले अखबारी.com है, धन्यवाद भाई। मोर नाम प्रदीप कुमार चौधरी, मैं उज्यालो नेपाल के प्रत्यक्ष उम्मीदवार क्षेत्र नंबर 1 कैलाली से हूँ और मोर चुनावी एजेंडा हमार कहने बाई कि एक नारा बाई सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र पहचान। ये विषय में हमरे अब मूल नारा के साथ हमरे चाहिए अपन के रे चुनावी सरगर्मी में आयलाटी या चुनावी मैदान में आयलाटी। निश्चित में यह हुई ना फागुन 21 गते के आम निर्वाचन में मोरिक सशक्त के रे प्रतिनिधित्व रही कहना या ये उस क्षेत्र के कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के बासी हुक्रे उज्यालो नेपाल के उम्मीदवार है अत्यधिक बहुमत से विजयी करें कहना मैं आशा फिर ले बात हूँ। अब जस्ते अपने आशावादी हो के नहीं ये निर्वाचन क्षेत्र कैलाली 1 नंबर से उम्मीदवारी दर्ता करैले बाटी पछिल्लो समय में अपने जनतन के बीच में फिर 2074 से लेके 79 सम्म स्थानीय तह में जानकी गाउँपालिका के गाउँपालिका अध्यक्ष होके काम करे। ऊ दौरान में करल जनतन के बीच में जौन गैल बाटी और कतरा विश्वास बनैना अपने कहीं सक्षम हुई। मैं विगत के 2074 साल में गाउँपालिका में निर्वाचित हुई बेला में पक्के फेनो मैं जनतन के आशातीत और हमरे उ बेला के हमार चुनावी एजेंडा है मैं संस्थागत करेना सवाल में सफल रहनु कहना चाहिए लागत। विशेष करके हमरे पहचान के आंदोलन करके हमरे एक ठो नेतृत्व हुई जेमें पहचान के लग काका कर ली कहना सवाल में मिहिन लागत हमरे ध्योर ऊँचा कर ली। जैसे कि बर्गर एन पास कर ली, बर्गर एन कार्यविधि बना के पास करना सवाल में कहीं कतई संघीय कानून में अवरोध, विशेष करके प्रदेश कानून में संघीय कानून नहीं बन सकल के कारण से कुछ हमार उपल्लो सरकार कुछ बाधक रहल अवस्था हमरे चाहिए भोगे पड़ल। वो कारण से हमरे चाहिए आम जनता होगा नहीं चाहिए पहचान के संग संगे हमार प्रथाजनित कानून है जो व्यवस्थित बनाए पड़ना रहे या वहाँ होकर जनता होकर ने आभास कराइना रहे या जनता ने के रे तपाईको सेवा सुविधा दे पड़ना रहे वो चीज़ हमरे चाहिए के रे उपलब्ध नहीं करा पैली तर अन्य दिन में मेन लागत पक्के फेनो अब्बे के जनप्रतिनिधि कराइना शुरू कैले आटे। तर मेन लागत मैं गाउँपालिका अध्यक्ष रहने क्रम में ध्योर में विकास के काम में चाहे बाटो घाटों के सवाल में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या के रे गाउँपालिका व्यवस्थापन करना सवाल में क्या करे से 4 ठो पालिका मिल के या गाउँपालिका गाविस मिल के बनल संरचना है हमरे चाहिए पालिका भन्दा पनि हाम्रो वार्ड स्तर में चाहिए सेवा पाइक परत
घर घर में सरकार जो नारा रहे वो आभास हमरे करैली। और रहल बा भौतिक पूर्वाधार के सवाल में मैं प्रत्येक उपलब्धता रहल के रे हमार वाड़ा कार्यालय के भवन निर्माण करनु ओकर पाछे हमार का कहीं हमार गाउँपालिका भवन केलक भवन बनाए सकना अवस्था तो नहीं रहल तर जगह प्राप्ति में निःशुल्क के रे भूमिदान जौन करना मीन लागत जौन हमरे कोरोना ओकर बीच में हमारे कोरोना काल फिर आई गिलस। कोरोना काल के में बेला में पहले टीकापुर में हमरे एनेस्थेसिया डॉक्टर है से गाउँपालिका से उपलब्ध करैली ओकर रहे चाहे हमरे के रे ऐसिन पालिका हो जानकी गाउँपालिका के मोर नेतृत्व में रहल अंतर पालिका स्तरीय फिर हमरे चाहे के योजना हो जहाँ हमार सेवा करायों का नाता है जहाँ जनता के सेवा ले जाए उ के रे ठाउँ में या उ निकाय में या उ कार्यालय में हमारा फिर सहभागिता रहे चाहे इलाका प्रहरी कार्यालय में रहे चाहे हमारे टीकापुर अस्पताल के सवाल में रहे चाहे एक तो धार्मिक स्थल के सवाल में कभी तो भजनी एक तो शक्ति स्वरूप के मंदिर में फिर हमारे चाहिए एक तो रेड बुक मार्फत या गांव सभा मार्फत हमरे चाहिए वो बजट विनियोजन करके हमरे चाहिए हमार जनतन के सेवा है हमरे चाहिए पूरा कर ली कहना लागत। जस अपने जानकी गाउँपालिका में नेतृत्व में आयल बेला में जनतन में जौन खाल के विकास या सुशासन हुक्रे चाहत हैं अपन तरफ से करे सकना अपने कर ली। जैसे अब एक समय में 2072 के संविधान में संघीयता नया संरचना आयल देश संघीयता और गए तरह संघीयता कहीं ना कहीं नीतिगत रूप में भ्रष्टाचार करे लग एक तो डगर खोल देहल कना जनतन में जौन राजनीतिक अस्थिरता वो जनप्रतिनिधि हुकरन प्रति राजनीति प्रति जौन वितृष्णा बढ़ती गई जेकर फलस्वरूप हमरे भदौ के 22 और 23 गते के जौन जेनजी आंदोलन हुई नया पुस्ता बिल्कुल अभी भ्रष्टाचार सही नहीं हो सुशासन भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हुकरिन के जौन आंदोलन रहे अब एक दुईठो मुख्य एजेंडा जस्ते युवा पुस्ता में नया सोच र संघीयता से देश से गए जौन आर्थिक भार बा युवा हुकरे स्वरोजगारी के अवसर प्राप्त नहीं करत हुई र नीतिगत भ्रष्टाचार यहाँ चाहिए एकदमै चरम सीमा में बा। ई अपने कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधित्व या उम्मीदवारी देहती घड़ी में अपने जीत पाछे इन अपने कैसी के निर्मूल पर भी या कहीं सुशासन कैसी के जनतन युवन महसूस कराई सकती अपने एजेंडा नहीं निश्चित रूप में मैं अपने जो बतैली पछिल्लो क्रम में ये देश में संविधान 2072 साल के संविधान जारी पश्चात एक ठो संघीय में एक ठो 3 तरह के सरकार परिकल्पना कर लेबा हुई जेमे मेन लागत स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और संघीय सरकार ये कहीं कतई साच्ची के एक ठो हमारे देश में ये निर्वाचन विधि या कहीं कतई चाहे वन के सत्ता संचालन विधि के परल फरक बा दुई मेयर के पद्धति बा एक और स्थानीय तह में प्रत्यक्ष कार्यकारिणी निर्वाचित हुई दोसरो प्रदेश में प्रदेश सांसद हुई प्रदेश सांसद के पास से चाहे सांसद बन के फिर चाहिए अपन प्रतिनिधि या सत्ता में या एक कैबिनेट बनाइना जो विधि बा कहीं कतई साँच्ची के जनतन के उमेर के अपनत्व महसूस नहीं कर सकने तर पछिल्लो क्रम में सबसे बड़ा उपलब्धि संघीयता में देश बनने की ओर से संघीयता में देश बनने से उमेर के संघीय संरचना अंतर्गत सबसे बड़ा उपलब्धि चाहिए प्रदेश माना जाए तर विगत के अन्य जो पुरातन सोचवादी जो एक यथास्थितिवादी उनके की सोच का हो संघ के एक प्रदेश के कारण से हमारे जहाँ देश में विकास के एक बिचौलिया सरकार बन गई कहना जो धारणा बा कहीं कहीं विकास विरोधी र अधिकार विहीन बनाए जो सोच बाटिन अन्य जो दल के सोच बा उस दल के नेतृत्व करने में क्या कहना चाहतु कहले से यदि ये देश में परिवर्तन हुई कहले से संघीय संरचना प्रदेश सरकार बना प्रदेश सरकार है साक्षी के संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार बंद हुआ के अपन चाहे एक कमैया के रूप में जो अभी समय कानून नहीं बना के उनके दे लेबा तबे में अधिकार विहीन बने लेबा तर स्थानीय सरकार है चाहे अधिकार देना जौन किस्म के प्रतिबद्धता विगत के दिन में एक तो अंतरिम संविधान में बनाया गया अंतरिम संविधान में फेनो कहीं कतई अब्बे के 2072 साल के संविधान में अधिकार है कटौती कर लेबा अब के दिन में हमार नेतृत्व में यदि मैं क्षेत्र नंबर 1 के जीत के जिम पक्की फेनो पहचान के संग संगे के रे यहाँ के जो हमार संविधान था करे पड़ना के रे कानून या एन
या विभिन्न के अरे ऊ में संशोधन करे पर्न जस्तै कि पछिल्लो क्रम में हमार पार्टी का उज्यालो नेपाल पार्टी का से प्रत्यक्ष कार्यकारिणी के विषय बा प्रत्यक्ष कार्यकारिणी के लिए प्रधानमंत्री के विषय ना हो मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष कार्यकारिणी कम से कम जनता होंगे अपन मुख्यमंत्री अपन प्रधानमंत्री पाई परट कहना जैसे कि गाँव पालिका के एक हमार अध्यक्ष निर्वाचित करते कहले से इस देश में अब के सुशासन कायम करे के लिए इफेनु एक कारगर विधि हो कहना हम इस देश में जौन 3 तरह के सरकार जो 3 खंबे सरकार बनल बा 3 खंबे सरकार में फेनु मीन लागत जौन मेरे के सहकार्यता हो बिना सह अस्तित्व के हुई ना रहे समुन्नय के बात हुई ना पड़ना रहे कहीं कतई ई फेनु अभी कानून व्यवस्था में लागू नहीं हो सकल हो। यहाँ अनुसूची बनाई गई बा संविधान में संविधान के विभिन्न अनुसूची बा वही जो अनुसूची अनुसार के अभी कानून व्यवस्था नहीं हुई सकले और से कहीं कतई पुरातन शोषण र एक कहते जड़ सूत्रवादी हुकन के चाहिए जौन सोचाई बा वही इस संहिता खारिज करी परी कहना महिन लागत संहिता नहीं आज संहिता की संरचना के कारण या प्रदेश एक नया संरचना के कारण कहीं कतई स्थापित हुई ना सवाल में बा वही यही के चाहिए अझै व्यवस्थित बना के ले जाए परट खाना मोर कहाई बा एकदमै जस्तै अब आर्थिक विकास हो स्वरोजगारी के बात आइट हुई बेरोजगारी नेपाल के राष्ट्रीय समस्या हो। अब एक समय में नेपाल देशे भर से कही युवा हुक्रे विदेश पलायन होना जौन स्तर बा एकदमै ज्यादा बा तर अपने जौन कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से उम्मीदवारी दे रहल बाटी ई क्षेत्र के युवा हुक्रन कृषि पर्यटन औद्योगिक क्षेत्र में अग्रसर कराएक स्वरोजगारी के अवसर सृजना करेक अपने ठन का अभियान बा नहीं महिन लागत ही बेरोजगार कहना स्वाभाविक रूप में जौन कहीं कतई बेरोजगार एक मैच्योर एक युवा जोन 18 वर्ष से बालिक हमरे मन थी 18 वर्ष के जो बच्चा होगा हमरे चाहिए 18 वर्ष नहीं हमरे वहाँ होगा प्रारंभिक आधारभूत शिक्षा ठन से हमरे प्राविधिक शिक्षा दे परट। अब यह बात बेरोजगार सवाल में अध्यक्ष बेरोजगार सृजना करना जो पद्धति बा वही यहाँ के या राज्य के व्यवस्था के कानून व्यवस्था बा वही या यहाँ के शिक्षा प्रणाली बा कहीं कतई बाधक बा वही ये चाहे जब अब्बे की शिक्षा प्रणाली का हो कहले से एक श्रमिक पैदा करना एक यहाँ के अध्यक्ष एक किताबी ज्ञान भन्दा पनि एक सामान्य लेखा पढ़ी के ज्ञान के लग के बावई मेन लागत ई मायने में अपने कहाई अनुसार ही बुझी कि अब एक समय में संविधान नहीं बेरोजगारी के लग कहीं जवाबदेही बा या कहीं हमार कानून ऐसे बनल बा कि हमारे ठाव में युवा हुक्रन जैसे कृषि के पर्यटन के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में वही स्वरोजगारी के अवसर का करे प्रदान या हमरे अवसर प्रदान करे ना ऐसे कथुई अब एक राष्ट्रीय समस्या हो युवा हुक्रे हरेक महीना हरेक वर्ष लाखों के संख्या में पलायन हुई अपने उम्मीदवारी इस क्षेत्र में जीत पाछे यहाँ युवा हुक्रन के लग विजन उनके स्वरोजगारी के गारंटी चाहिए का हुई कहना चीज स्पष्ट पारी का ये करलक कानून बाधक बा नहीं कानून स्वाभाविक रूप में कहीं कहते राज्य के जोन से के देह पड़ना नीतिगत व्यवस्था हुई पड़ना रहे वो चीज नहीं हुई हो विशेष करके यहाँ प्राविधिक शिक्षा के कमी बा एक दूसर बात प्राविधिक शिक्षा के संग संगे हमारे चाहे सिप मुलक और कह रहे हमारी क्षेत्र विशेष करके क्षेत्र नंबर 1 सिंचित क्षेत्र हुए कारण से कृषि क्षेत्र में बेमौसमी तरकारी उत्पादन कैसे बाजारीकरण करके वहाँ होकर के उस सिर्फ ज्ञान है हमारे चाहे यदि नहीं सेकअप वहाँ के उपलब्ध नहीं कराए सेकअप तो महीना नहीं लागत हो कि हमारे रोजगार सृजना करब। अब रहा बात यहाँ औद्योगिक कृषि संगे रॉ मटेरियल उत्पादन करना एक चीज जस्ट कृषि संगे रहल विषय का हो कहले से हमरे कृषि कहले से धान उत्पादन या चावल उत्पादन करना के विषय सोचते का तर कृषि संगे जोड़ल हमार नगदी बाली बा हुई तेलहन बाली बा हुई लगाए कि ये चीज है हमरे चाहे वही के एक तैयारी एक कोई सामान बनाए से या चीज बना के वो प्रोडक्ट है हमारे बाजारीकरण करे से कब तो यहाँ रोजगार सृजन करे। और दूसर बात मोर नेतृत्व में रहल वो बेला के जानकी गाँव पालिका में मैं रहूं वो बेला में फिर रोजगार के लग विभिन्न उद्योग स्थापित हुई बाटे जानकी गाँव पालिका में वहाँ फिर ध्योर से ध्योर महीना लागत 2000 से ध्योर जनता होंगे चाहिए वहाँ होंगे प्रत्यक्ष रोजगार पहले हटे और संग संगे अप्रत्यक्ष रूप में 5000 जनता होंगे जानकी गाँव पालिका के जनता होंगे चाहिए पहले आते वही हमारे से। अब यह जानकी गाँव पालिका के नहीं अब जोशीपुर भजनी टीकापुर में फेर्नु चाहिए ऐसे औद्योगिक क्षेत्र बने परट उद्योग स्थापना हुई परट कहना चाहूँ। अब
जस्तै पछिल्लो समय में जौन मेर के अपने लक्ष्य बतैली, निश्चित रूप में ये पाछेक समय में यही से पाछेक समय में फिर जनतन में एक ठो आश्वासन के शब्द किल हुइल, तर अपने इनके स्पष्ट धारणा उज्यालो नेपाल से प्रदीप चौधरी के उम्मीदवारी जीत पाछे अपने रोजगारी के जौन सिर्जना अवसर कहना जो लक्ष्य ढैलाटी स्पष्ट अपने 1, 2, 3 विजन के रूप में बता दी करना मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप में कैसे के युवाओं के स्वरोजगारी या स्वरोजगार में संलग्न कैसे के हुई जस्ते के 1 नंबर रोजगार स्वरोजगार सवाल में प्राविधिक शिक्षा होना। अब आईटी बेस बा, आईटी बेस में हमारे ठाव में आईटी टेक्नोलॉजी के एक ठो प्राविधिक शिक्षालय हुई पड़ी। एक दूसर सामान्य हमार प्लम्बर के रे इलेक्ट्रिशियन लगाए मैकेनिकल इंजीनियर वो कम से कम ओवरसियर लेवल के वो पढ़ाई हुईना चाहिए। यहाँ एक ठो प्राविधिक शिक्षालय हुई पड़ी। दूसर क्षेत्र नंबर 1 के आसपास या माथात में अपने जस्ते प्लम्बिंग के कहली आईटी जस्ते प्राविधिक शिक्षा बा हमार टीकापुर में बावे अनि ओवरसियर के पढ़ाई हुई टवे, तर कहीं ना कहीं तालीम लई के शिक्षा लई के ओइने फेन युवा हुकरे विदेश पलायन हुई अवस्था बा। अपने ओइन कैसी के व्यवस्थापन करबी काना पक्ष में अपने विचार बताएं। स्वाभाविक रूप में कोई भी जनशक्ति के सीप है, ज्ञान है, एक तो मूर्त रूप दई के या वहीं के एक तो आकार में नान के वो बाजारीकरण करना वातावरण बनेना मोर लक्ष्य बावे। पहलो बात कोई करो सीप बावे उस सीप है जैसे कि धान में चावल के नहीं बने पड़ल, उस चावल से भूजा फेनु बने पड़ल, भूजा से भूजा के परिकार मेर के परिकार बने पड़ल, तब न बाजारीकरण में तब न आय वृद्धि हुई। कहना विषय एक तो सामान्य में उदाहरण देनु जैसे हमार के गेहूं बावे, गेहूं से पीठा के बनेना रोटी खाना के विषय ना रहल, गेहूं से हमरे काका चीज परिकार बनाई सकती, वो परिकार बनेना हमरे तालीम देना चाहती, वो परिकार बनेना जनशक्ति हमरे पैदा करना चाहती, वो परिकार है हमरे वो बाजार कहाँ बातो वो चीजें पहचान करके वो जनशक्ति है कैसे के प्रमोट करे सक जाए। वहां का अनुदान दे के हुईटा या शिव ज्ञान दे के हुईटा विभिन्न हमरे चाहिए वहां कहने चाहिए के वहां कहने सब्सिडी दे के वहां कहने से आगे बढ़ना एक ठो प्लान बने मोर मुसम्मे बावे जौन प्लान पक्के फेर महीन लागत। और संग संगे मैं कृषि संगे जोड़ल यहाँ के समस्या विशेष करके मोर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र हुए कारण से रानी जमरा प्रोजेक्ट जौन 10 वर्ष से आगे से हमारे यहाँ 10-15 वर्ष से आगे हमारे एक ठो प्रोजेक्ट चालू बावे मेन लागत वो प्रोजेक्ट आज फिर अधूरा बा एक ठो एक्सटेंशन हुई ना या बढ़ोत्तरी हुई ना या अन्य क्षेत्र में सिंचित हुई ना कार्य हुई ये कार्य है चाहे तदारुकता के साथ हाली से हाली विगत के 15-16 वर्ष नहीं लगा के कि अब के 5 वर्ष भीतर में चाहे उस जनता होगा चाहिए सिंचित क्षेत्र बनाए पड़ना। जैसे कि रानी जमरा कुलहरिया के 14,000 हेक्टर के सिंचाई हुई कहले से अब के थप 18,000 सेक्टर जो ऊंचा हुई हुई उनमें चाहे कैसे के बड़ी बंद बड़ी हमरे तदारुकता के साथ और क्षेत्र में चाहे 2 नंबर क्षेत्र हुए चाहे 3 नंबर क्षेत्र के जनता हो चाहे पानी सर्वसुलभ तरीका से पाइक पड़ल कहना विषय बावे। और रहल बात भूमि संगे जोड़ल विषय फिर मोर एजेंडा बावे भूमि के संगे जोड़ल विषय में विशेष करके भूमि के सवाल में राजस्व मालपुर संगे जोड़ल विषय हो या नापी संगे जोड़ल विषय हो या भूमि के मंत्रालय संगे जोड़ल विषय हो। ये भूमि मंत्रालय में कहीं ना कहीं हमार ई ठाव के सर्वे नापी नहीं हुए कारण से भूमि में जौन अनियमितता दिखाई था जब भूमि में राजस्व जौन फर्क तरीका से लेना जौन ऊंचा यहाँ के जनता के दुख पाइटे मैं यदि मेरे मोर प्रतिनिधि हुई जाए कल से ये चाहिए मोर संसद में पक्के फिर बुलंद आवाज रही और इस समस्या के लग जनता हो फिर यदि कहीं कतई चाहिए मैं संसद में उपस्थित हूँ कि फिर नहीं से कम कहले से मैं जनतन के फील्ड में आईना मैं तैयार बाटू वहां का साथ लेके फेनु पर मैं चाहिए सदन में नहीं कि सड़क में फिर मैं आवाज उठाई कहना मैं जानकारी करना चाहता हूँ। ये अर्थ में बुझी कैलाली क्षेत्र नंबर 1 में उज्यालो नेपाल पार्टी से प्रतिनिधित्व करल प्रदीप चौधरी के नेतृत्व के यदि सरकार या कहीं अपनी जीत पाछे यहाँ के युवा हुकरे स्वरोजगारी के अवसर प्राप्त करें जरूर प्राप्त करें। अब जैसे अब एक समय में भ्रष्टाचार नियंत्रण के बात आईटा हुए सुशासन के बात आईटा पाछेक समय में जौन आंदोलन सिर्जित हुई या राजनीतिक वितृष्णा हुई युवा हुकरन में एकर एक थो उद्देश्य रहे जौन मेर के देश से आर्थिक रूप में आर्थिक भार पड़ता हुए
युवा हुक्रे बेरोजगारी के कारण विदेश जाए पड़ता। तर यहाँ रहल जौन जनप्रतिनिधि हुक्रे आटे, राजनीतिक दल हुक्रे आटे, पाछे के समय में तमाम मेर के भ्रष्टाचार में बड़े बड़े कही ना शीर्ष दल के नेता हुक्रे प्रतिनिधि हुक्रे मुछल बाटे, तर ओमे कोनो फेन प्रकार के कार्यवाही हुई अवस्था नहीं हो। भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन है अपने नेतृत्व में कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के जनता हमरे कैसी के आस करी। नहीं, स्वाभाविक रूप में मैं इनसे आगे जानकी गांव पालिका के प्रमुख या गांव पालिका अध्यक्ष रहूं, उ बेला में फिर सुशासन कायम कर ले रहूं। आज फिर मोर के काम शैली काम करना शैली में लागत जनता ने साक्षात्कार आटे जानकार आटे, तर मैं सुशासन कायम करेगा यदि मोर प्रतिनिधि सभा के सदस्य में निर्वाचित हुई जिम निश्चित रूप में मैं यहाँ के एक ठो मोर विधि विभिन्न परिषद मैं यहाँ के पालिका स्तरीय परिषद बनाइबू, ओकर बौद्धिक तबका के परिषद बनाइबू, यहाँ के रहल सरकारी कार्यालय के या सरकारी निकाय के एक ठो संयंत्र बनाइबू जहाँ की सुशासन कायम करे लग सर्वसुलभ से वहाँ जनता हो अपन सेवा वहाँ हो अपन अधिकार जौन सेवा प्रादायक जौन संस्थाओं के बाटे वहाँ होगा ने पक्के मॉनिटरिंग मोर चाहिए मदर ही मैं से विगत के दिन में फिर के सुशासन कायम करे लग और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाए लग वो अभियान के रूप में लागल मनाई हूँ और लागम फेनू मेन लागत भ्रष्टाचार एकदम न्यून करे शून्य सहनशीलता के रूप में मैं चाहिए वहाँ होगा कायम करम कहना चाहिए विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ। पाछे समय में हमरे फिर वहीं आई सुशासन और भ्रष्टाचार के बात हुई था। अब अपने दल संग आबद्ध था कोई फिर जन नेता राजनेता या जनप्रतिनिधि कोनो कारण भ्रष्टाचार में यदि वहाँ नाम आयल कले से अपने के निर्णय का रही हमार सोचे बा भ्रष्टाचार से या कोई जघन्य अपराध या कोई अनैतिक कार्य करल बाफत हमरे चाहे पार्टी के साधारण सदस्य तक के नहीं देना कहल बा। यदि प्रमाणित हुई गल आरोपित हुई सकल तर प्रमाणित आरोपित हुई तो हमरे जिम्मेवारी से मुहि के चाहिए आरोप है सहजीकरण राज्य है चाहिए सहज वातावरण बना देख हमरे चाहिए वहाँ चाहिए वो पद से राजीनामा या पद से जिम्मेवारी चाहिए हमरे हटैना जो हमारे पार्टी ले बनी थी वह हमारे से अपने कुलमान घिसिंग मोर पार्टी के सरदे अध्यक्ष जी हुई वहाँ होकर के बुझले ये देश के एक तो बिजली के जौन ऊंचा बावई ये देश समस्या रहे समाधान कर लाटे के 18 घंटा लोड शेडिंग से उनके मुक्त कर लाटे 24 घंटा नॉन स्टॉप कह रहे हमार बिजली उपलब्धता बावई अबे फिर हमारे एक नारा बावई की हमार के सरदे अध्यक्ष कुलमान घिसिंग जी कहले आटे की कृषि में अब चाहे 4 रुपये यूनिट नहीं अब 2 रुपये प्रति यूनिट हमरे कृषि विद्युत उपलब्ध कराब कहले आटे उसते के अब के भूमिहीन सुकुम्बासी का नेपेनो हमरे चाहिए विद्युत निःशुल्क सेकब तो निःशुल्क नहीं सेकब तो न्यूनतम शुल्क में हमरे चाहिए उपलब्ध करेना हमरे बाचा करते ऐना 5 वर्ष में निश्चित रूप में हम यदि हमार नेतृत्व रही कहले से हमरे ये देश में हमरे गप करके नहीं हमरे काम करके देखा कहना वहाँ का कहा बाटिन सही समय में सही मने सही नेतृत्व होना चाहिए कहना हमार कहा बा तहे हमारे सही समय आयल बा सही नेतृत्व आयल और सही समय में अपने चुनवी कहना मैं अपने होकर से आग्रह करना चाहता हूँ। अब जनतन के कुछ अपने पर आरोप प्रत्यारोप हिनफेन अपने कैसी के चीर थी जस्ते पछिल्लो समय में अपने नेपाली कांग्रेस से 2074 से 79 सम जानकी गाउँपालिका के प्रमुख होके काम कर ली ओकर पाछे 79 पाछे अपने पार्टी कहीं दल परिवर्तन करके नागरिक उन्मुक्ति में गई नागरिक उन्मुक्ति लगभग अब विलीन होना अवस्था में फिर से अपने उज्यालो नेपाल पार्टी में ली कहीं ना कहीं जनतन के मन मस्तिष्क में प्रदीप चौधरी के जौन अस्थिरता देख के अवसरवादी नेता हुई कि कनामेर के आरोप अपने लागल बा इन कैसे चीर भी मैं विभिन्न कालखंड में स्वाभाविक रूप में मोरी अब यात्रा कभी तो पछिल्लो क्रम में जनप्रति में खास कभी तो मैं संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्र मंच भन्दा पनि मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतांत्रिक से मैं निर्वाचित हुई पछिल्लो क्रम में हमारे नेतृत्व राष्ट्रीय नेता होगन के कारण से हमार पार्टी विलय नेपाली कांग्रेस में हुईलस मैं नेपाली कांग्रेस से विजय नहीं हुनु पहलो कुरा और दोसर बात पछिल्लो क्रम में मैं गाउँपालिका चलती रहल हमार पार्टी मर्ज हुईले कारण से मैं नेपाली कांग्रेस के एक कैडर के रूप में देखैनु तर
और मैं नहीं लागत थियो कि पछिल्लो नेपाली कांग्रेस का करे छोड़ली कहना विषय नेपाली कांग्रेस के अपने आप अपने होकर धेर जानकार बाटी नेपाली कांग्रेस के जन कुशल नेतृत्व एक क्षमतावान व्यक्ति है वहाँ चाहिँ सम्मान करना चाहिए परिपाटी चाहिँ न्यून हो सकल अवस्था के कारण से आज नेपाली कांग्रेस धारा चाहिँ जोन हमारे जनतन के सेवा सुशासन कायम करे के लग सही ईमानदारी के साथ जो काम करे खोजली वो कहीं कतई नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व कांग्रेस नहीं स्वीकार करके करले कारण से मैं फिर अपन मुद्दा जो हमार जहाँ से हमारे ये ठाव के भौगोलिक सांस्कृतिक पहचान के विषय उठैले आटी आज फिर उठेबू काल फिर उठेबू और रहल विषय मोर अवसर मैं स्वाभाविक रूप में अवसर खोजे पर यदि अवसर खोजे नहीं पाई भी तो अपन क्षमता समाज है अपन कार्यकुशलता प्रदर्शन करना एक मंच नहीं बनी वही मारे से अब रहल बात यहाँ लग हमारे नागरिक उन्मुक्ति में आबद्धता हुई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्वाभाविक रूप में एक पीड़ा से जन्मल पार्टी रहे जेमे मैं के सहयात्री रहूं उस सहयात्री हुई रहल वो आंदोलन से के रहल कुछ तूस विशेष करके जेलबंदी होगा रिहा करी ना रहे अभी फिर कुछ संगठन के टीकापुर घटना के आरोपित संगठन होंगे चाहे के मुद्दा चाहिए अभी पेंडिंग पड़ल बा वहीं के फिर राजनीतिक मुद्दा बना के हमरे चाहिए वो के वहाँ संसद में या राज्य से हमरे चाहिए वो घोषणा कराई पड़ना बा कि थरोट आंदोलन एक राजनीतिक घटना रहे कहना विषय में चाहिए मैं प्रतिबद्ध बाटू और वो अभियान फिर अभी शुरुआत कैले आटू संग संगे मैं काफी कहना चाहम कहले से अब उज्यालो नेपाल के एक उम्मीदवार हुई रहल बेला में स्वाभाविक रूप में सुशासन कायम करे कहीं न कहीं प्रदीप के नेतृत्व के ये क्षेत्र है आवश्यकता बा हो यहाँ के जनतन के आवश्यकता बा हो वो आवश्यकता यदि कोई करे सके तो प्रदीप चौधरी करे सके उज्यालो नेपाल के नेतृत्व करे सके कहना मोर बुझाई के साथ मैं उज्यालो नेपाल में आबद्धता हुई थी मैं के उज्यालो नेपाल के अब्बे हुई निर्वाचन के क्षेत्र नंबर 1 कैलाली से प्रत्यक्ष उम्मीदवार बाटू पक्के फिर यहाँ के हमार जनता दादू भैया दीदी बहने होंगे मिन साथ समर्थन करके अत्यधिक बहुमत दई के विजय करेंगे कहना आशा ले लाटू। धन्यवाद। अपने निश्चित विश्वस्त बाटी कि कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के जनता अपने है विश्वास करी अत्यधिक मत से जीते हैं। अब अंतिम में जस्ते जवाबदेहिता के मत सम्मान के बात अपने जीत पाछे यहाँ के नागरिक हुक्रन संग अपने संवाद या अपने भेंटघाट जैसे पछिल्लो समय में संघीय सांसद हुक्रे केंद्रीय राजनीति और बड़ी फोकस करके अपन कार्य क्षेत्र है छोड़ के केंद्र और किल बड़ी ध्यान देना जो एक खाल के प्रवृत्ति बावे ऊ फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक वितृष्णा है पैदा करल की कना बात हो अपने हक में चाहिए कार्य यदि साक्षी के मैं क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि रहम कहले से मैं फरक तरीका से मैं तमने फिर बतैनू हजुर है कि यहाँ के स्थानीय सरकार के प्रमुख लगायत प्रतिनिधि प्रदेश या संघीय यहाँ होकर है एक तो साझा हम मंच का बना कहले से इस क्षेत्र के हमार आवश्यकता तत्काल आवश्यकता चाहे जौन क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायत के क्षेत्र के विषय में या दीर्घकालीन यहाँ के उसके संभावित योजना के विषय में या संभावित हमारी क्षेत्र के विकास हुई सकना वो विषय में छलफल के एक हमारे परिषद बनाबी मोर नेतृत्व में रही जे प्रत्यक्ष यदि मैं जिम कहले से मोर संयोजकत्व में यहाँ के प्रदेश के प्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीयता के प्रतिनिधि होकर के संगे और संग संगे यहाँ के बौद्धिक नागरिक समाज होकर एक परिषद रही वो परिषद से एक शिक्षा क्षेत्र है ना स्वास्थ्य क्षेत्र है ना वो परिषद बना के नियमित हमारे के नियमित कहले से अपने के 4 महीना में हुई वहां वो परिषद बना गठन करके वो एक लूज फॉर्मूले तरह इस क्षेत्र के समग्र के समस्या और चुनौती है कैसे के हमें समाधान करे से वहीं से निराकरण करना सवाल में मोर जोरदार पहल राज्य से झकझके ना संबंधित निकाय में चाहे आवाज पुगे ना या वो के योजना है कार्यान्वयन कराए लग मोर सक्कु के विशेष करके यहाँ के बौद्धिक जमात यहाँ के परिषद में रहल संगठन से यहाँ के नागरिक समाज संगे रहल के यहाँ के सोशल मीडिया समाज कह दी लगाए थे यहाँ के जनप्रतिनिधि से मोर एकदम कोऑर्डिनेशन रही और रहल बात यहाँ के जनप्रतिनिधि के केंद्र मुखी हुई ना कहना विषय में मैं ना लागत मैं के स्तर के मने ना हूँ कहे से जनता हूँ के मनोभावना बुझले आटू जन स्तर में बुझले आटू चाहे भूई मानसे हुए हुई चाहे के सर्वहारा वर्ग रहे चाहे श्रमिक वर्ग रहे चाहे मध्यम वर्ग रहे या किसान वर्ग उकरे रहे किसान उकरे रहे
या उच्च हमारे यहाँ के जौन बाटे के एक ठो प्राविधिक एक ठो क्षमतावान व्यक्ति उनका पहचान करना, मोर एक ठो वर्गीकृत एक ठो वहाँ करने चाहिए समिति बना के या वहाँ करने परिषद बना के एक ठाव में लान के उ पहचान हुई और के समस्या और चुनौती है चाहिए समाधान करना के लग मोर जोरदार पहल रही कहना मैं तत्पर बाटी तत्पर बाटो जो हमरे ऐसी बुझी कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से उज्यालो नेपाल पार्टी के प्रतिनिधित्व कई के जीत पाछे प्रदीप चौधरी यहाँ के नागरिक समाज आम जनता में मत दे के जिताल जत्राफेन जनता ने वहाँ के आशा में अपने पानी नहीं फेर भी। अंत में अखबारी.com हिरुया हमार आम दर्शक बिन और कैलाली क्षेत्र नंबर 1 के मतदाता हुकरन का कहना चाहते। अंत में मैं क्या कहना चाहता हूँ कल से क्षेत्र नंबर 1 के आम जनता दादा भैया दीदी बहनिया दाई बाबन मैं का अनुरोध करना चाहता हूँ कहले से महिन उज्यालो नेपाल के चुनाव चिन्ह बलि रहेको बत्ती या बल्ब में अपने होकर मतदान करके अत्यधिक बहुमत से मिहिन विजय करे भी और यदि विजय करे भी कहले से पक्के फेनो अपने होकर सुशासन समृद्धि और सामाजिक न्याय पहचान के मुद्दा में मैं कारगर साबित करम कहना प्रतिबद्धता जाहिर करता हूँ। धन्यवाद।